आज के व्लॉग में देखिए मैं जो नया तवा लाई थी ना उसके ऊपर मैं दोशे बनाई, बहुत अच्छे बने उसके ऊपर दोशे। फिर उसके बाद देखिए मैं बुरखा स्टिच करी थी ना, उसके वास्ते नोज पीस भी स्टिच करी। फिर उसको पूरा फाइनल लुक कैसा दिख रहा वो भी बताई मैं आपको। फिर उसके बाद में मैं दाल पकाई, खीमा बनाई। पूरा व्लॉग ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए इन बच्चों के वास्ते और अम्मी के वास्ते नाश्ता ले लेके आए थे, ओड़े और इडली। तो देखिए मैं डाल के दे दी उन लोगों को खाने के वास्ते। देखो अम्मी इडली खाते ना, तो अम्मी को इडली दे दी मैं। तो देखो मेरा बुरखा पीछे गिर गया, नहीं देखी मैं इसको क्या है ग्लू सूखना बोल के रखी थी। तो देखिए मैं ये नया तवा लेके आई थी ना, तो खाली रोटीज बना रही हूँ इस पर। तो मैं सोची एक बार इसके ऊपर दोशे भी बना के देखेंगे बनते कि नहीं की बोलते। क्या बोलते, एक जने कमेंट में पूछे थे ये आयरन का तवा अच्छा रहता है या वो कास्ट आयरन का अच्छा रहता। तो देखिए वो कास्ट आयरन का तवा तो मैं कभी नहीं ख़रीदी, मेरे पास है भी नहीं, तो उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकती। हमारे बड़े बहन के पास है, वो मंझले बहन के पास भी है। तो वो लोग आए वक्त मैं पूछती हूँ वो कैसा है, क्या करना बोले सर का, पूछ के बोलती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये क्या है, देखो मैं लाई सोच तवा है, तो इसके ऊपर मैं पराठे पकाते रहती हूँ ना, तो उसको मैं धोई नहीं थी, वही सी साफ़ करके पकाई। सो खुद देखिए दोशे अच्छे बने, मालूम बहुत अच्छे बने दोशे। कई बोलते पराठे पकाए सो तेल से वो ग्रीसिंग करे हुआ था ना, तो उसके ऊपर अच्छे बने दोशे। सुबह में क्या है, इन्होंने बोले थे बच्चों के वास्ते तो नाश्ता लेके आए थे, हम दोनों के वास्ते नहीं लेके आए थे। तो इन्होंने बोले दोशे डाल दो, है ना आटा घर में, दोशे डाल दो, तुम अपन दोनों खा लेंगे। बोले तो ठीक है बोल के मैंने क्या करी, कई बोलते उसके साथ सांभर भी आता मज़े का दोशों के साथ, तो उसके साथ खा लेंगे बोले सर का। मैं दोशे डाली, तो देखिए बहुत अच्छे बने, मालूम सुबह में मैं 6-7 दोशे डाली थी। कई बोलते ये लोग मैं बनाई सो दोशे, ये लोग भी खाते कैसा भी, कई बोलते वो क्रिस्पी क्रिस्पी मज़े के बनते ना। तो ये दोनों भी खाए, फिर इनके पापा भी खाए, दो मैं दो खाई। तो क्या मालूम 6 डाली थी मैं, 6 के 6 दोशे अच्छा बने, पूरे पलटे भी देखो। सुबह में कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई, आराम से बने दोशे। फिर बाद में मैं इसको दोशे हुए डाल के धो डाली ना, धो के रख डाली मैं उसको। धो के रखे बाद में नहीं, फिर ये लोग शाम के वक्त फिर डालो बोले थे, दोपहर के टाइम फिर डालो बोले लगा, दोशे शाम शाम के टाइम 4 बजे के टाइम ऐसा। फिर मैं डाली, देखो 4 बजे के टाइम दोनों के वास्ते डालने गई तो नहीं, जब नहीं पड़े मालूम, क्या कहते तो उसको धो डाले थे ना अपन, धोए बाद में नहीं पड़ रहे उसके ऊपर। तो मेरा मतलब जब पराठे वराठे पकाए बाद में आप उसको तेल लगे हुआ रहता ना, उस टाइम पड़ते समझो उससे दोषे। तो अगर आपको ऐसा तवा इस्तेमाल करना है तो मैं समझ रही हूँ धो के उसके ऊपर नहीं, ऐसा थोड़ा तेल छिनक के 1-2 खतरे 3 खतरे तेल छिनक के, ऐसा कोसा भी एक मतलब टिश्यू पेपर से वो इसको पूरा फैला के रख दिए कि ज़्यादा देर के बाद में दोशे डाले तो बनते होंगे। वैसे ही धो के तो नहीं बनते, देखो इसके ऊपर दोशे कहीं को बोलते मेरा मैं बाद में धोए बाद में बनाई सो दोशा पूरा चिपक गया था। मैं वो वीडियो बनाना भूल गई, कहीं बोलते ना बहुत सता रहे थे जब मेरे को। मैं वो धोने चिपक गया बोल के वो गड़बड़ में मैं क्या करी मालूम, बनाना भूल गई वीडियो, मगर नहीं चिपक गया था। फिर बाद में मैं उसको बहुत देर भीगने डाली, भीगने डाल के धोई तो साफ़ हो गया था देखो वो। मगर सुबह में तो देखो कितने अच्छे बने मालूम। गरम तवे पे थोड़ा पानी छिनकना, फिर एक कपड़ा रख लेना वो पानी पोंछने, फिर उसके बाद में देखो फिर दोशा डाल के फिर साइडों से तेल डाल के निकाले तो अच्छा निकला सुबह में। मगर दूसरी बार धो के बनाए तो चूल्हे तवे पे नहीं पड़े, देखो दोशे ख़राब हो गया था। फिर बाद में मेरे पास नॉन स्टिक है ना पुराना वाला, वो नॉन स्टिक से बनाई मैं। असल आप दोशे किस पे भी बना सकते, कोई से भी तवे पे। क्या रहता मालूम, उसको साफ धो लेना, धो ले के नहीं उसके ऊपर क्या करना मालूम, एक प्याज रहती नहीं, प्याज को उसको हाफ काटना, हाफ काट के नहीं उसके ऊपर अच्छा लगड़ना। देखो जो भी तवा रहता आपका, जो भी नॉन स्टिक जो भी रहता, भाई पुराना होगा सो नए नॉन स्टिक पे तो आराम से डाल सकते दोशे, मगर पुराना होगा सो कभी कभी नहीं पड़ते ना। तो धोए बात करना, ये हाफ प्याज मैं एक बार कभी बताती हूँ आपको। तो हाफ प्याज को कट करके अच्छा पूरा देखो चौथों तरफ नहीं उसको अच्छा लगड़ना, लगड़ के उसके बाद में नहीं धोना,
उसके बाद मैंने एक कुछ भी कपड़ा रखता है इसने अपन चूल्हे में, जो अपन पकाने को साफ कपड़ा है जो रहता ना, उससे पोंछ देना। पोंछ के दोषे डाले तो नहीं, आप देखो कभी भी नहीं चिपकते। मैं वही चीज़ करती हूँ, 3-4 दिन में एक बार मैं नॉन स्टिक के ऊपर प्याज कट करके ऐसा लगड़ देती हूँ। तो ये मैं ये जो आयरन का तवा ना, उस पर भी एक बार करके देखती हूँ, उस पर बताती हूँ आप लोगों को। तो देखो मैं क्या कर रही थी मालूम, नोज पीस स्टिच कर रही थी। कहीं बोलते हो ये बुरखे के ऊपर मेरे को नहीं ब्लैक नोज पीस पहनी तो कैसा कि दिख रहा, मेरे को सही नहीं दिख रहा, मेरे को अलग ही दिख रहा। मेरे को वैसे भी कलर के इसलिए नहीं पहनती मैं कलर के बुरखे, कहीं बोलते हो मेरे को कलर के बुरखे पे ब्लैक नोज पीस पहनना अच्छा नहीं दिखता। अब ये मेरा ब्लू है ना, उसके ऊपर भी ब्लैक नोज पीस कैसा कि दिखता मेरे को। तो इसलिए मैं क्या करी देखो, ऐसा नहीं, ये ओढ़नी लेके आई 200 रुपीज़ में मिली मेरे को। ये ओढ़नी थोड़ी नॉर्मल ओढ़नियों से बड़ी है ये, और नहीं क्लॉथ भी अलग है इसका। वही बोलते नॉर्मल ओढ़नी तो अपने को 150 में चाहती, इसका नहीं क्लॉथ बहुत अच्छा है, और नहीं साइज़ भी इसका थोड़ा बड़ा है। तो उसमें मेरे को क्या मालूम नोज पीस आराम से हो गया। जो मेरा पुराना जो मैं ओढ़ती हूँ ना, जो साइज़ है ना, मैं थोड़ा उससे थोड़ा लेंथ, फ्रंट की लेंथ थोड़ी 2 इंच एक्स्ट्रा रखी। कहीं तो उसका मैं बोलती हूँ ना बहुत छोटा है सामने का हिस्सा, तो देखो वो एक्स्ट्रा रखी। और पूरा देखिए मेरे को नोज पीस वैसे भी स्टिच करने आता, मैं पहले स्टिचिंग करती थी ना, तो उनको बहुत मैं स्टिच करके देती थी। कई तो उनके बेटियों को नो ये डॉक्टर ही पढ़ रहे थे वो लोग, हाँ, तो ये बुरखे पहन के जाते थे, तो बहुत स्टिच कराते थे नोज पीस मेरे से। तो मेरे को आता नोज पीस स्टिच करने वैसे भी। तो देखिए मैं क्या करी, स्टिच करी देखो मेरे वास्ते। फातिमा तो बोल रहे अलग ही दिख रहा, मतलब कोई भी नहीं पहनते ना ऐसा कलर का नोज पीस बोल रहे, मगर मेरे को तो बहुत अच्छा दिखा। देखो जैसा उसका मेजरमेंट है ना, सेम वही ले लेके उसके अंदर देखो मैं स्टिच करी। इसका पूरा वीडियो में स्टिचिंग का, बुरखे की पूरी स्टिचिंग, कटिंग, नोज पीस की कटिंग पूरा, मतलब ये बहुत है। कई तो ये स्टिचिंग के वीडियो में बनाए तो क्या होता मालूम, 1-1 घंटा 2-2 घंटे के बन जाते। और स्टिच करते हो तो अपने को मालूम नहीं होता, अपन रिकॉर्डिंग करते जाते, स्टिच करते जाते ना। मगर जब पूरा वीडियो एक जगह करके एडिटिंग करने बैठे ना, तो कभी कभी तो 2-2 घंटे का वीडियो रहता वो, तो उसको एडिटिंग करने बहुत टाइम लगता देखो। इसलिए ने स्टिचिंग के वीडियो में मैं बिल्कुल नहीं बना सक रही हूँ। कई बोल तो हो रहा ही नहीं मेरे को उतनी देर वीडियो लगा के बनाना, फिर ये मतलब घर के काम भी होते ना मेरे को, तो देखो नहीं हो रहा मेरे से। मगर फिर भी मैं ये क्या करती हूँ, रात में बैठ के पूरा एडिटिंग करके वो चैनल पे अपलोड करती हूँ। देखो अबाया का स्टिचिंग का, तो आपको अगर देखना है, मतलब आप भी स्टिच करना चाह रहे तो देख के स्टिच कर सकते। कटिंग तो देखे कुछ भी नहीं, बिल्कुल नोज पीस रख के कट करना है। मैं भी वो नोज पीस रख के कट करी। अब देखो इन्हों आ गए थे, मैं खाना नहीं पकाई नोज पीस के चक्कर में। उन लोगों को दोषे वोशे डाल देते थे, गई खा लिए कर लिए लोग। तो मैं हम लोगों के वास्ते नहीं पकाई खाना, मेरे को तो भूखने लग रही थी। मैं बोली ना मैं कभी खाई तो खाती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। शाम में खाई सोच, फिर मैं वैसे ही सो जाती हूँ, एक आध खीरा वे खा लेके। तो देखो मैं क्या करी, फातिमा के पप्पा और फातिमा नहीं खाए थे खाना। फातिमा नहीं खाते बोले, दोषे शाम के टाइम पे नहीं खा जाते मेरे को दोषे बोले। तो अम्मी भी खा लिए थे, गंवार की फली थी ना उससे खा लिए थे अम्मी। तो अभी इन्हों क्या करें मालूम, मैं बोली अम्मा इन्हों आने का टाइम हो रहा बोल के जल्दी जल्दी खीमा निकाल डाली फ्रिज में। इन्हों खीमा लाए थे, कटलेट बनाऊंगी सोची थी मैं, तो खीमा लेके आए थे इन्हों। अब कटलेट बनाने तो टाइम नहीं है, मैं बोली चलो खीमा तल देंगे, खीमा प्याज पका देंगे, बहुत मज़े का रहता मालूम। और दाल पका देंगे, जल्दी पक जाता बोल के मैं स्टार्ट करी। देखो इतने में इन्हों आ गए, आके इन्हों भी मदद करे, इन्हों बर्तन धोए वो धोए। मैं क्या करी इधर जल्दी जल्दी 2 कुकरों में चढ़ा डाली, एक में दाल चढ़ा डाली। दाल में भी देखो मैं पूरा अगर जल्दी में रहा ना, उसमें चिमली डाल देती हूँ, उसमें टमाटे, हरी मिर्ची, सौंफ, हरी को अपना नमक नहीं डालती, मिर्ची, अदरक, लहसुन, सौंफ डाल के चढ़ा देती हूँ। बस उसको घोट के 1-2 सेकंड उबाल आई तक चूल्हे पे रखे तो बघारे तो पक जाती वो दाल, और बहुत मज़े की रहती। मतलब टेस्ट अलग ही रहता है इसका। खट्टा दाले सो दाल का टेस्ट अलग रहता है, इसका टेस्ट अलग रहता। तो देखो फिर मैं ख़ीमे में भी क्या करी, एक डली प्याज डाल दी, मिर्ची, नमक, सौंफ डाल दी, देखो डाल के चढ़ा दी। बहुत मज़े का रहता। देखो अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था मेरे डब्बे में, डब्बा खंगाल के डाल दी मैं। फ्रिज में है, पीस के रखी ना मैं। तो देखो अब मैं क्या करी, देखो इसमें कीमे में तो सौंफ डाल के चढ़ा देना, मिर्ची, अदरक, लहसुन, सौंफ, तेल उल सौंफ डाल के, हरी मिर्ची भी डालना इसमें।
डाल के इसको चढ़ा दे के फिर नहीं इसको ज़रा ये इसके अंदर प्याज डालना, टमाटर भी डाल सकते हैं आप, फिर नहीं गल के बाद में आलू भी डाल सकते हैं, मेथी की भाजी भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का होता है आलू मेथी कीमा। कभी बना के बताती हूँ मैं आप लोगों को, मगर खाली टाइम नहीं है सो खुद पका रहे कुछ मज़े का खाना दिल वाला सो खुद देखो ऐसा कीमा तल लेना, खाली प्याज और हरी मिर्ची डाल के कोतमीर डाल के इतना मज़े का होता मालूम। अच्छा तेज़ तेज़ पकाना है, मुंह भर के डालना मिर्ची नमक। अब हम लोग तो इन्हों तो कम खाते ना, इन्हों बिल्कुल नहीं खाते, देखो मिर्ची इनका मुंह ऐसा जलता, अभी इतने में नहीं पसीना पसीना हो जाते इन्हों खाए तक। मेरे को बोलते कितनी डाल दिए मिर्ची, कितनी डाल दी है, कितनी थोड़ी डालती हूँ मैं, देखो मिर्ची। देखो मैं कुकर लगा दी, इसमें पानी डाल दी मैं, डाल के अब क्या मालूम 2-3 सीटियों में ये कीमा भी गल जाता। भून देना। इधर देखो दाल हो गई मेरी, फिर दाल को ज़र्रा आउंटा दे के मैं क्या करती हूँ मालूम, अच्छा घोट ले रही हूँ। देखो मैं घोट रहा हूँ मैं, इधर बड़के से पका दी, कई बोल तो सुबह में बच्चे भी खा लेते दोषों के साथ। मैं दोषों के साथ दाल भी डाल के देती हूँ लोगों को, बहुत शौक से खाते हैं लोग। चटनी ने बनाई तो दाल रही, शेरवा सालन रहा तो मतलब खा लेते भाई लोग, ज़्यादा नखरे नहीं करते। कई बोलते मैं हर चीज़ खिलाती हूँ लोगों को, इन लोग नहीं खाते, बोलते मैं चलो खाना कैसा नहीं खाते बोल के मैं इस खाओ सो खा बोलती हूँ। हमारे फातिमा भी सब खाते थे मालूम छोटे रहने, मगर अब नहीं, बड़े होके दोस्तों के उस्तों के बातों में आके थोड़े ख़राब हो गए, नहीं खाते, ये नहीं खाती वो नहीं खाती बोल के बहुत सताते। मगर ये दोनों तो छोटे देखो जो है वो खाते, बहुत शौक से खा लेते, खुशी से बैठ के खाते दोनों मिल के, बिछा के दिए तो। देखो इधर दाल रख डाली मैं उबालने के वास्ते, तो ज़र्रा इसके अंदर उबाल आए बाद मैंने खट्टा डाल दिया, मैं खट्टा करते बघार डाल देती हूँ मैं, बघार दिए तो नहीं ये दाल का हिस्सा हो जाता। फिर उधर कीमा भी हो गया, चावल तो मैं पहले चढ़ा डाली थी, रोटी वोटी नहीं डालती अभी इतनी रात को, मैं वही बोली अब रोटी नहीं डालती जी, रात बहुत हो गई। मालूम क्या मालूम वो नोज पीस स्टिच करने बहुत टाइम होगा, क्या बोलते उसका पीछे का वो बड़ा है ना, उसको दो दो डबल डबल स्टिच करना पड़ता। फिर बीच बीच में ये लोग उठाते रहते मेरे को, फिर अम्मी भी वहीं बैठे थे, अम्मी के काम। देखो इन्हों क्या कर रहे, मेरे को कट करके दे रहे। इन्हों घर में रहे तो बहुत हेल्प हो जाती, देखो पूरा काम कर दिए इन्हों, इधर बर्तन उर्तन धो दिए, मैं भी जमा डाली बर्तन, पूरा ऊपर का काम तो पूरा हो गया, अब खाली थोड़ा ही बाकी है। तो देखो आप लोग वीडियो में मेरे को अच्छे कमेंट करते, थैंक यू। और हर कोई देखिए मेरे को खैरियत से है क्या पूछते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छी हूँ अल्लाह के फजलो करम से। देखिए मैं हमेशा वही बोलती हूँ, देखिए मैं अच्छी हूँ। अब थोड़े बहुत तकलीफ़ां तो देखिए इंसान को लगे हुए रहते हैं, मगर वो तकलीफ़ों को सोच लेते बैठे तो नहीं होता। तो देखिए छोटे से छोटे भी एक एक चुड़िया भी रही तो उसको भी कुछ ना कुछ रहता भाई, टेंशन रहता उसको भी रहता। तो मैं वही टेंशनों को सोच लेते, तकलीफ़ों को देख लेते नहीं बैठती मैं, वो तो ज़िंदगी में है चलते रहते। तो मैं वही बोलती हूँ फातिमा को, दाल खाना खाए तो खाए, खुश रहना बोलती हूँ मैं। तो देखो इसलिए मैं तो हमेशा वैसे ही रहती हूँ, कितने भी तकलीफ़ रहो, कितना भी टेंशन रहो, टेंशन ना देखो मेरे को भी बहुत रहते हैं, मगर नहीं मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, बच्चों को भी वही सिखाती हूँ। देखो अपने को जो अल्लाह जैसा पैदा करे अपने को वैसा जीना ही चाहिए, जितने में जीना है उतने में अपने को करना ही रहता। अब दूसरों को देख के इनकम ज़्यादा है अपने कन कम है बोल के बैठे तो नहीं, कमीज दिखता देखो हमेशा। तो मैं वही बोलती हूँ अपन किसी, मेरे कने आदत नहीं है मैं किसी कन महंगे से महंगे मतलब कितनी भी ज्वेलरी पहनो उन्हों कुछ भी पहनो, मैं ऐसा आँख उठा के देखती नहीं, और उन्होंने क्या पहने मेरे को याद भी नहीं रहता वो बाद में। तो मेरे कन आदत नहीं है वैसी। तो देखो मैं हमेशा खुश रहने की, बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अगर इनसे लड़ाई होते रहती भाई, नहीं होती कि से हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती, मगर हम दोनों की लड़ाई भी बहुत होती। तो मैं क्या करती मालूम, एक दिन का रहता मेरा गुस्सा, इन्हों वही बोलते एक दिन का था तुम्हारा गुस्सा, दूसरे दिन मैं इनसे बात करती हूँ, इन्हों नहीं करते, इनका आदत नहीं है दूसरे दिन मेरे से बात करने की। मगर मैं क्या करती हूँ बात कर लेती हूँ। अब अम्मी से भी हो जाती मेरी टेंशन कभी कभी, फिर दूसरे दिन मैं अम्मी को देखो माफ़ी मांग लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो वही फातिमा को भी ऐसी, इन लोगों को कितना भी गुस्से में रहती हूँ ना, मारती हूँ, इन्हों क्या करते मालूम, जरी देर में अब तो गुस्सा ठंडा हो जाता है, मालूम है इन लोगों को 5 मिनट में अम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाता है बोल के, फिर वही नॉर्मल हो जाते हैं ये लोग। तो वही देखो मैं हमेशा बहुत कोशिश करती हूँ खुश रहने की। मतलब बाहर के लोग क्या समझते देख के, ये इनको कुछ भी परेशानी नहीं है, शादी लोग हमेशा हंसते बोलते खुशिश रहते हैं मियाँ बीवी पे। देखो टेंशन हर किसी को रहते, हमारे को भी रेंट देना रहता, बच्चों की फ़ीस रहती है, बच्चों के खर्चे बहुत रहते, बहुत टेंशन रहता। मैं कभी किसी को मेरा टेंशन नहीं सुनाती मालूम, मेरे का आदत ही नहीं है। तो वही जब नई वीडियो में देख के लोग दूसरे लोग मतलब
समझते हैं, इन लोगों को कुछ भी परेशानी नहीं है, शायद बहुत खुश रहते हैं लोग। हाँ देखो टेंशन बहुत रहता हम लोगों को भी, मगर नहीं, शुरू से मैं बचपन से आदत है हंसते बोलते रहने की। मैं स्कूल में पनिशमेंट मालूम कभी भी होमवर्क नहीं करी बोल के नहीं मिला मेरे को, या याद करके नहीं आई बोल के नहीं मिला। मैं 10th पढ़े हुई हूँ, SSC करे हुई हूँ, तो नहीं मेरे को नहीं बात करती बोल के टीचर मेरे को वो करते थे, पनिशमेंट करते थे। क्या हंसते रहते तुम, बोलते थे मेरे को टीचर। तो नहीं मेरे को आदत है हंसने बोलने की, बहुत बात करती थी मैं स्कूल में, सेंटर में। मेरे पूरे इस क्लास के पूरे बच्चियाँ मेरे दोस्त था, दूसरे सेक्शन के भी बच्चियाँ मेरे दोस्त था, और ये सेंटर को जाते खुद भी नहीं, पूरे क्लास के बच्चियाँ मेरे से बात करते थे। तो मतलब मैं ऐसी छूँ, हंसमुख हूँ, मैं बोल लेते बात कर लेते रहती हूँ सबसे। तो समझते, सामने वाले समझते, इन लोगों को टेंशन कुछ भी नहीं है, ये लोग हम बहुत खुश रहते समझते। मगर देखो टेंशन बहुत है हमारे को भी, मगर हम कोशिश करते खुश रहने की। तो देखिए मैं स्टिच करी ना, ये बुरखा स्टिच करी। देखो ये ओढ़नी मैंने 2 साल हो रहा ला के नुमाइश से ख़रीदी थी मैं, तो मेरे को कोई से भी बुरखे पे नहीं जमी तो उठा के रख दी थी मैं। तो देखो आप बोलो बुरखा कैसा दिख रहा है, और पूरा वीडियो मैं स्टिचिंग चैनल पे डालती हूँ। तो मेरे स्टिचिंग चैनल का नाम है स्टिचिंग व्लॉग्स विद शमीम। तो देखो आप उस पर ज़रूर देखो, मैं भी नहीं डालती, 2-3 दिन लगते होंगे। तो देखो सोते खतीनों बोले मम्मी मेरा वीडियो बना के यूट्यूब पे डालो, डिलीट नको करो बोल रही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।